IRGC पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ISIS की तरह करेंगे IRGC का सफाया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान है। बातचीत को बेकरार है ईरान। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है, बेकरार है बातचीत के लिए। पहले ही हो जाना चाहिए था IRGC का सफाया। IRGC पर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान था। अब ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान है। हम ईरान को हरा देंगे, बहुत जल्द युद्ध ईरान हारेगा। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर ही डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्या यह अंदाजा लगाया जाए कि 9 दिनों तक ईरान को दहलाने के बाद क्या अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है? आखिर ट्रंप के बयानों के मायने क्या हैं, ये आपको एक एक कर बताते हैं। ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। क्या साफ संकेत मिल रहे हैं? IRGC का सफाया किया जाएगा और ISIS से तुलना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। हम ईरान को हरा देंगे, ये अभी हाल ही में आप बयान सुन रहे थे। बड़े पैमाने पर हमले होंगे, ये भी कहा गया। हमले तेज और विध्वंसक होंगे, सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल करेंगे, ये भी कहा गया। US की कितनी बटालियन तैनात है, अब ये जान लेते हैं। पश्चिम एशिया में 50,000 अमेरिकी सैनिक की तैनाती है। 82वीं एयरबोर्न बटालियन की तैनाती है। 10वीं माउंटेन डिवीजन, 127 इन्फेंट्री बटालियन यानी कि 127th इन्फेंट्री बटालियन की भी तैनाती है। 20th स्पेशल फोर्स ग्रुप की भी यहां पर तैनाती की गई है, यानी कि पूरी तैयारी अमेरिका की तरफ से है। अब पश्चिम एशिया में US युद्धपोत की तैनाती की भी जानकारी है। USS जॉर्ज बुश भी तैनात है, USS इब्राहिम लिंकन भी है और USS जॉर्ज बुश के साथ ये भी खबरें मिल रही हैं कि कई और तैनाती की गई है। जैसे फाइटर जेट की तस्वीरें भी सामने आई थी, उड़ान भरते हुए नजर आए थे। मनीष झा हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ISIS से IRGC की तुलना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम सफाया कर देंगे IRGC का, और यह भी कहा है कि हम ईरान को हरा देंगे। तो इस बयान से तो यही लग रहा है कि युद्ध अब लंबा चलने वाला है और ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड ऑपरेशन की भी शुरुआत हो जाए। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप एक गलती बार बार कर रहे हैं कि वो ईरान को कमतर आंक रहे हैं और ईरान को ना समझने की लगातार भूल कर रहे हैं, और बाद में कहते हैं कि हाँ ईरान ऐसा है, जबकि ईरान नेगोशिएशन किस तरह से करता है ये दुनिया को पता था, प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं पता था। ईरान के IRGC की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है ये दुनिया को पता थी, बस प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं पता था। यहां तक कि अमेरिकन एडवाइजर, अमेरिकन मिलिट्री सबको पता था, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि पहले मैं खुद गलती करूं और उस गलती से मैं सीखूं। अब एक और गलती वो कर रहे हैं कि वो ISIS की तुलना IRGC से कर रहे हैं। देखिए, ISIS एक आतंकी संगठन था, धार्मिक कारणों से दुनिया के कई मुल्कों पर से वो काम कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद IRGC एक संगठित फोर्स है। उसके पास अपनी आर्मी है, अपनी एयरफोर्स है, अपनी नेवी है, और ISIS की तुलना में 100 गुना ज्यादा पावरफुल संगठन है। और वैसी स्थिति में ये सोचना कि हमने ISIS को खात्मा किया, तो खात्मा क्या किया? ISIS के एक टॉप आतंकवादी को उसने सीरिया का प्रेसिडेंट बना दिया, तो ये क्या कौन सा खात्मा करना है? लेकिन जहां तक IRGC का ताल्लुक है, तो IRGC कितनी कैपेबल है वो पिछले 2 साल से वो देख ही रहे हैं कि कैसे ईरान से अमेरिका के बेसिस पर अटैक हो रहे हैं, इजराइल पर अटैक हो रहे हैं, या मिडिल ईस्ट कंट्री पर अटैक कर रहे हैं। तो जब तक वो ईरान की असली ताकत और ईरान की जो रणनीति है उसे नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लगता है कि वहां पर उन्हें किसी भी तरह की कामयाबी मिलेगी। और फिलहाल आज की हकीकत यही है कि लगातार ईरान अटैक कर रहा है US बेसिस को, क्योंकि अब बहरीन पर ईरान के बड़े हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। बहरीन में ही अमेरिकी 5th फ्लीट पर अटैक, जहां मिसाइल, ड्रोन से किए गए हमले और नागरिक ठिकानों पर भी ईरानी हथियार बरसे हैं। तो बहरीन पर ईरान का सबसे बड़ा हमला, और यहां पर 5वें बेड़े मुख्यालय को टारगेट कर रहा है ईरान। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। सैन्य ठिकानों, मिसाइल अड्डों, कमांड सेंटर पर अटैक की खबर है। हालांकि अमेरिकी 5th फ्लीट से जुड़े सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा गया, जबकि राजधानी मनामा और आसपास एयर रेड सायरन भी बजे हैं। बहरीन सरकार ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है।
बड़ी बातें क्या हैं? खाड़ी के कई देशों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और अमेरिकी युद्धपोत लड़ाकू विमान भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि संदीप, अब सवाल यही है कि अमेरिका की मौजूदगी ने कैसे इस पूरे गल्फ रीजन को असुरक्षित बना दिया है। और अमेरिकी युद्धपोत हो या डिस्ट्रॉयर्स, समुद्री घेराव तो पिछले कई महीनों से किया जा चुका है। जब उस दबाव का कोई असर नहीं हुआ, तब IRGC नहीं रुकी, तो डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कर लेंगे? देखिए, ये मेरा मानना रहा है कि जहाँ जहाँ अमेरिका है वहाँ वहाँ युद्ध है, वहाँ वहाँ असुरक्षा है। और मिडिल ईस्ट तो आज पहली बार असुरक्षित नहीं है। मिडिल ईस्ट की कहानी 1979 के बाद से, जब ईरान ने अपनी घड़ी की सुई अगेंस्ट किया, वाशिंगटन के खिलाफ किया, तभी से असुरक्षा वहाँ पर पनपी है। और हमने देखा है कि एक्चुअली दरअसल बात इस बात की है कि अमेरिका ये चाहता है कि पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट उसके चंगुल में आए, लेकिन वो अपने इतिहास से नहीं सीख रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 28 फरवरी को भी ये बात कही थी कि ये वियतनाम साबित होगा, और हो रहा है। जिस प्रकार से पूरी तरीके से अमेरिका के हेजमनी को ईरान की IRGC ने चैलेंज किया है, और IRGC का आप देखिए, ये इसका इतिहास से लड़ने का, युद्ध जीतने का, युद्ध में मरने का, खत्म होने का और न हारने का, ये IRGC का इतिहास है। 1980 से 1988 तक उसी वाशिंगटन DC ने इराक को सपोर्ट किया था, सद्दाम हुसैन को, लेकिन तब भी IRGC नहीं आ रही। तो ये देखिए, जब लड़ने की बात आती है, फाइटिंग की बात आती है, तो फिर 14 सूत्र जो 14 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बन रही थी, वो काम नहीं आते हैं। और दूसरी बात है, ट्रंप की अपनी समस्या है, ट्रंप को भी समझना पड़। ट्रंप कभी कभी लगते हैं बहुत भोले नजर आते हैं। जब ट्रंप कोशिश कर रहे थे, ईरान से बात करने की कोशिश कर रहे थे, टेबल पर आ रहे थे, उसी समय इजराइल का दबाव आ रहा था कि देखिए ये बर्दाश्त नहीं है। इजराइल चाहता है कि लगातार ये आग सुलझती रहे, आग का ये जो ज्वाला भड़कती रही, इजराइल चाहता है। और उसका एक बहुत बड़ा सेक्शन अमेरिका के अंदर वो भी चाहता है कि ट्रंप को ये करते रहने चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो रिजल्ट है, नॉन एंडिंग वॉर है। आप देखते जाइएगा, ये कभी न समाप्त होने वाला युद्ध होगा, और न तो अमेरिका हारेगा, ना ही ईरान हारेगा, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई किसी को शिकस्त देने वाला है, कोई किसी के रणनीतिक रूप से बढ़त बनाने वाला है। हाँ, यहां पर बहरीन और यहां पर कुवैत को सोचना पड़ेगा, जॉर्डन को सोचना पड़ेगा। या तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, या तो आपकी आवाम का जो दुर्दशा हो रही है, मुझे नहीं लगता इतिहास में सबसे बड़ी दुर्दशा। बिल्कुल सर। और साथ फिलहाल तो ये देश साथ दे रहे हैं अमेरिका का, लेकिन आगे भी देंगे क्या, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं घरेलू मोर्चे पर, और दुनिया को उन्हें यह भी दिखाना है कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अपनी साख भी बचानी है।